वेलकम टू कॉस्मिक सूत्रा 11। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके। काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अगस्त का जो ये लास्ट वीक है, क्या चेंजेस लेकर आएगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आपको करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस रहेंगे और उसका सोल्यूशन होगा। ओके। सो फोकस कीजिए कार्ड्स पे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। एनर्जी एक्सचेंज के लिए एंड इस तरह की गाइडेंसेस को फॉलो करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और क्विकली चेक करेंगे क्या एनर्जीज हैं लास्ट 7 डेज़ के लिए। ओके गाइस, कार्ड्स के साथ आप जितने अच्छे से ओपन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, आपके लिए उतनी अच्छी रीडिंग आएगी। ओके। सो नेक्स्ट 7 डेज अगस्त, energy check. All right. All right. First card, King of Swords. Second card, Six of Wands. Third card, Nine of Swords. Fourth card is Page of Swords. एक और कार्ड निकालते हैं, दैट इज द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके। सो एनर्जीज जो हैं वो हमें जो बताने की कोशिश कर रही हैं वो कुछ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहे हो। ओके। और इनफैक्ट कई लोग छोड़ चुके होंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। ओके। आपकी तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए, या अगर मैं थोड़ा रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी डिज़ायर्ड लाइफ, जो आपकी इच्छा जो है, या जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो। ओके। और साथ ही साथ नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका है, कहीं ना कहीं उसके अंश बाकी हैं। ठीक है। कोई किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में रहा है, कोई ऐसा कैरेक्टर। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, एनर्जी, नॉट जेंडर। ओके। मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है, प्रोमिनेंट, लाइक आप जो फीमेल्स होती हैं बहुत डोमिनेटिंग, वो कहते हैं ना कि बहुत खड़ूस बंदी है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। ठीक है। तो कोई किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कोई कैरेक्टर रहा है आपकी लाइफ में। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ओके। इसके ऊपर आपने विजय प्राप्त की है, मैं बोलूँगी। ये इस इंसान ने आपको उस हद तक तोड़ने की कोशिश की है, कोशिश, या ये कह लो कि ये इंसान बुरी तरीके से आपके पीछे पड़ गया था। ओके। और इसी का प्लान था आपको आपकी लाइफ से उखाड़ फेंकने का। उखाड़ फेंकने का मतलब, लाइक मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ जनरली रीडिंग्स में, बट आप भगवान को प्यारे हो जाए, राइट, या ये सही शब्द है। ओके। भगवान को प्यारे हो जाए, इस इंसान ने वहाँ तक कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको पसंद नहीं करता है। ठीक है। ये इंसान आपके जैसा बनना चाहता था। ठीक है। और इसको बहुत जलन होती थी इस बात से कि आपकी तरफ लोग इतने अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, आपसे लोग इतने प्यार से क्यों बात करते हैं, या आपको लोग इतनी जल्दी इज्जत क्यों दे देते हैं, आपको लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, या जो इनोसेंस है आपके अंदर, या जो ऑनेस्टी है आपके अंदर, जो ट्रस्ट वर्दी हो आप, ये क्यों हो। ठीक है। और जनरली इस तरह के लोग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपने आप में बहुत इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनका वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, राइट। तो इन लोगों की भी कोई फाउंडेशन नहीं होती, ये भी अपने झूठ की फाउंडेशन पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। कि ऐसे लोग शो ऑफ्स बहुत होते हैं। मैंने आज गाड़ी खरीद ली, अरे मुझे तो अवार्ड मिल गया, मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। शो ऑफ। वो नए नए अमीर जो बने होते हैं वो सारे शो ऑफ होते हैं। ठीक है।
खोखले लोग होते हैं बेसिकली, उनको अपने अंदर उस खुशी का एहसास ही नहीं होता, ठीक है? और अगर उन्हें खुशी मिल जाती है तो उन्हें उससे भी जलन होती है, ठीक है? ये कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में पास्ट में घटित हुई है, ठीक है? अब क्या हुआ कि आपने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है? इस इंसान से आपका पीछा छूट गया। और प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान जो है आपको खोकर बहुत दुखी है, लेकिन दिखाएगा कभी नहीं, ठीक है? इसको मालूम है आप इसके हाथ से निकल चुके हो, बहुत बुरे तरीके से आपने इसको मात दी है, और इस बात का इसको अंदाज़ा नहीं था। इसने सोचा था मैं किसी मेमने के बच्चे से डील कर रहा हूँ, और जैसे चाहे इसको घुमा लो, बिकॉज़ क्योंकि ये इसने क्यों सोचा? इसको लगता था क्योंकि आपका काइंड नेचर है बहुत, ठीक है? आप बहुत दयालु स्वभाव के हो सकते हो, आप बहुत माफ़ करने वाले हो सकते हो, बहुत लविंग, केयरिंग, हैप्पी गो लकी टाइप जो इंसान होते हैं ना, कि मैं खुश रहूँ और बाकी सब भी खुश रहें, ठीक है? लिव एंड लेट लिव, राइट? तो इस तरह के इंसान हो आप, और ये इंसान इस बात को जानता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई इंसान इसने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था। ऐसे लोग सिर्फ मैं जीते हैं, ठीक है? जैसे एक कहावत है ना कि जब श्री राम अपने घर वापस गए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके, उसका वध करके जब अपने घर वापस गए, तो कौशल्या माता ने उनसे बोला कि तुमने राम को मारा, तुमने सॉरी तुमने रावण को मारा। तो राम जी ने उत्तर दिया कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसकी ईगो इतनी हाई थी कि उसकी ईगो की वजह से उसने सारा रामायण का सारा युद्ध रच दिया, ठीक है? और उसके बाद वो खुद भी जो है उसका वध हो गया, ठीक है? तो ये इंसान भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है? इसे लगता है कि मैं ही मैं हूँ और दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे पास ही पैसा होना चाहिए, मेरे पास अगर थोड़ा सा भी पैसा आया तो मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ। ब्रांड नेम्स का टैग इसको बहुत पसंद होता होगा, ठीक है? ये बहुत फेक इंसान है, बहुत फेक इंसान है, और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब तक तो कि ये इंसान आपकी लाइफ में कौन रहा है, ठीक है? इसके ऊपर आपने इस तरह से विजय प्राप्त की कि आपने शस्त्र नहीं उठाए, आप कहीं किसी बैटल ग्राउंड में लड़ने के लिए नहीं गए, लेकिन विजय प्राप्त कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इस इंसान के हाथ से निकल चुके हो। इस इंसान को होता तो बहुत दुख है, लेकिन दिखाता कुछ नहीं है, दिखा सकता भी नहीं है या सकती भी नहीं है, ठीक है? और उसके ऊपर भी इसे एक बात का बहुत दुख होता है कि शायद चीज़ें कुछ कुछ और तरीके से की जा सकती थी, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान जानता था कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लोगे, ठीक है? और उस बात से भी इस इंसान को बहुत चिढ़ थी। पेज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो ये कहता है कि अब आप अपने नए-नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है? आज उसमें भी इसको प्रॉब्लम है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी एनर्जी आज भी रीड करने की कोशिश करता है, या ये मैस्कुलिन एनर्जी जो भी है, या तो किसी साइकिक के पास, या किसी टैरो रीडर के पास, या किसी ज्योतिष के पास, या मतलब ये जो मिस्टिक जितनी भी होती हैं चीज़ें, लाइक ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी पढ़ने की कोशिश करता होगा, ठीक है? मिलेगा ऐसे कख नहीं, कुछ भी नहीं मिलना है इसको। ये कुछ भी करा ले, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान को कि इसने अपने जीवन में वो कर लिया है कि अब इसकी वापसी नहीं है, ठीक है? और ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस भी कर रहा होगा, ठीक है? ये बात आपको अच्छे तरीके से मालूम है। प्रोजेक्शंस मतलब ये कहीं न कहीं कोई स्पेल वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई विचक्राफ्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई, वो कहते हैं ना जादू टोने, तंत्र मंत्र शंत्र, ये सब आजकल बहुत एक लेटेस्ट फैशन सा चल गया है कि अरे उसको बंदे को अपनी ओर आकर्षित कर लो। अरे आकर्षित तो कर लो, उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जीज़ आएँगी, वो भी आकर्षित हो जाएँगी, फिर क्या करेंगे आप? राइट? लोगों को वो नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है ये खेल है, और इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा महारथी भी है जो इसको बहुत बूस्ट देता है। मतलब अगर ये कोई गलत हरकत करता है तो वो इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, लाइक इसके पीछे कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जो इसको इस बात की बूस्ट देता है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने कर दिया तो क्या हुआ, तुम तो हो राजा, हो ना तुम मेरे, वो होते हैं ना राजा बेटा टाइप्स, वैसा ये वो राजा बेटा सिंड्रोम है, ये राजा बेटा वाली बीमारी है, ठीक है? तो और ऊपर से इस इंसान को ये भी मालूम है कि आप एक स्टार हो, ठीक है? ऑगस्ट नेक्स्ट 7 डेज़ में ये तो, इसको तो इस बात की ज्ञान चक्षु इसके खुलेंगे, लेकिन अगस्त 7 डेज़ जो लास्ट होंगे, उसमें आप अपनी ये स्टार वाली एनर्जीज़
ना सिर्फ एक्सेप्ट करोगे, बल्कि आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, लोग आते थे, आप उनके साथ उनके लेवल पे नीचे उतर के, या बोलूँ कि अपनी लाइट डिम करके आप उनके बीच में फिट होते थे, ताकि लोग आपसे बात कर सकें, ठीक है? आप उनके दुख को समझ सको, या ये कह लो कि आप शुरू से बहुत अलग रहे हो, ठीक है? और आपको हमेशा से ये लगता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कमी तो है, लेकिन अब ठीक है ना, लोग तो ऐसे ही होते हैं, राइट? कोई परफेक्ट तो होता नहीं, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज संभालना सीख गए हैं, या इस प्रोसेस में हैं, और ये अगस्त 7 डेज जो लास्ट होंगे, ये आपको कंफर्म कर देंगे कि आपको अपनी बाउंड्रीज किस तरीके से बांधनी है, ठीक है? वेयर यू हैव टू से नो। अबव ऑल, आप अपनी इंट्यूशन के हाइट पे होंगे, ओके? आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है, मैं बोलूँगी। रादर देन फाइंडिंग फ्रेंड्स, लाइक बाहर दोस्त ढूंढने की बजाय अपनी इंट्यूशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, ओके? और आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है एक्चुअली में उस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो गई है, या वो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है? कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, बीइंग काइंड हार्टेड इज गुड थिंग, लेकिन विदाउट बाउंड्री इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। दूसरों के लिए तो आप बहुत अच्छे हो, दूसरों के लिए आप हमेशा अवेलेबल हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनसे प्यार से बात कर रहे हो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनका इमोशनल उल्टी वाला बोझा जो अपने ऊपर झेल रहे हो, राइट? तो मतलब हर कोई आपके पास आता होगा अपनी इमोशनल कथा सुना के, और फिर उसी हालातों में वापस चले जाते हैं लोग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनको कोई सोल्यूशन दिया तो वो सोल्यूशन पे काम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक एक ख्याली पुलाव होता है। वो आपके सामने सिर्फ आते हैं, रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। आप उनको एक इमोशनल बहाव में सिचुएशन का सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन पे कभी काम नहीं करना चाहते हैं। वो फिर 1 महीने बाद फिर रोते-पिटते आपके पास आ जाते होंगे। तो ये बाउंड्री जो है, ये आप बनाना सीख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ओके? ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। एक दो कार्ड्स और लेते हैं, जो मुझे गाइडेंस आ रही है कि एक दो कार्ड्स और, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एक दो कार्ड्स और दीजिए, थोड़ा सा एनर्जी और इन डेप्थ बताइए कि और क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस और दे सकते हैं हम, अम, जो हम फॉलो करें, या जो व्यूअर्स हैं वो फॉलो करें, और उनकी लाइफ में एक्चुअली में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएं जल्दी से जल्दी। और लोग पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत गिविंग होती है, मगर क्वीन ऑफ कप्स को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये जितनी काइंड हार्टेड होती है, जितनी ऑब्जर्वेंट होती है, ये जितने अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, अम, लोग इसके आसपास बहुत अटकते फटकते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं इसके आसपास, ये सोच के अरे ये तो बहुत मासूम दिल है, अरे ये तो बहुत नरम दिल है, तो ये तो मुझे किसी भी तरीके से हेल्प कर देगी। ये करती है बंदी, ये करती है, लेकिन साथ में इस बात का रिकॉर्ड भी रखती है कि किसने क्या किया। फिर उसके बाद एक बार उस इंसान का एक्सेस ख़त्म हुआ, तो वो इंसान इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है, वो धरती का प्राणी है ही नहीं फिर इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए। आप ऐसी एनर्जीज में आओगे, ठीक है? धीरे धीरे आप ये देखना, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आना शुरू हो जाएंगी, ओके? एक और कार्ड जो आया था इसके साथ वो था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, इतनी सारी क्वीन एनर्जीज, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, थैंक यू कीजिएगा यूनिवर्स को, और अपना फेवरेट एंजल नंबर कमेंट कीजिएगा, ओके? अपने ईष्ट देव को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को हमेशा हमेशा धन्यवाद करते रहिए गाइस। मैं क्यों कह रही हूँ ये, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जहाँ हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं। अक्सर एक ज़िंदगी में बड़ा झटका आता है, उसके बाद हम ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको शुरू से एक आदत बना के रखेंगे, तो शायद हमारी लाइफ में तकलीफ़ें आए तो सही, लेकिन वो उनका एहसास कम होगा, उसका दर्द जो है वो तलवार से लेके सुई की नोक तक आ जाएगा, ठीक है? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएँगे आप। अम, अब आप ये समझ जाएँगे, ये देख रहे हैं ये बंदी के हाथ में डंडा है, ठीक है? जो प्यार से बात करेगा उससे आप प्यार देंगे,
जो डंडा और जूता खाने वाली बात करेगा उसे आप जूता मारेंगे, ठीक है? और जिससे लगेगा कि तलवार से काटना है तो तलवार भी मारेंगे, ठीक है? तो जैसी इज्जत दोगे वैसी डबल करके मिलेगी, ठीक है? तो बहुत खतरनाक होने वाले हो आप लोग। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो एनर्जी है ये बहुत 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 मेहनत के बाद आई है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं और मैं कहूँगी कि शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं, अपने ईश्वर पे आपने वो विश्वास रखा है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालातों में वो विश्वास मेंटेन रख पाना, जहाँ आपके फेवर में हालात होते ही नहीं, या आपको बाहरी तौर पे तो शायद कुछ भी नहीं नज़र आता, मगर एक एक विश्वास अंदर जो आप लेके चलते हैं ना, अम, जो ज़्यादातर नार्सिसिस्ट लोगों को नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि अरे पता नहीं कोई जादू टोना ही कर रहे होंगे ये लोग, यू नो। मतलब बेसिकली क्या है कि ये लोग भी जादू टोना कर रहे होते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हाँ ठीक है, जादू टोना ही हो रहा होगा। ये जादू तो है लेकिन टोना नहीं है। ठीक है? तो मैं बोलूँगी कि लाइक अपने आप को शाबाशी दीजिए। जो भी आपको पसंद है वो बना के खाइए, या अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए, या कहीं खाने चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए। अपने आप को सेल्फ लव में लेकर, या मैं बोलूँगी जो प्यार आप दूसरों की तरफ बहा देते हैं, राइट? वो अपनी तरफ लेकर आइए। जैसे ही उसका बहाव आप अपनी तरफ मोड़ देंगे, आप देखिएगा लोग आपको स्टार की तरह देखेंगे एक्चुअली में। और आप ये जो एनर्जी अपने लिए रियलाइज़ करेंगे, आप ये समझ जाएँगे कि ये शुरू से था मेरे अंदर, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ मैं डाउन टू अर्थ रहना चाहता था या रहना चाहती थी, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कहीं मेरे अंदर, यू नो, किसी को ये ना लगे कि मेरे अंदर ईगो है, ठीक है? लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थिन लाइन होती है, राइट? जो इंसान आपको रिश्ते में लाके आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, आपसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करे और फिर आपको लात मार दे, वो रिश्ता नहीं होता, ठीक है? जो एक्चुअली में आपसे प्यार करता है, वो आपसे बेनिफिट्स की उम्मीद नहीं करता। वो आपके लिए सर्विसेज़ में अवेलेबल रहेगा, वो आपके लिए एफ़र्ट्स करेगा, वो आपके लिए लाइफ में एक अपनी जगह जो उसकी है, तय जगह, राइट? एक कमिटमेंट जो उसने आपकी लाइफ के साथ किया है, वो पूरी करने की कोशिश करेगा। ओके? सो विद ऑल दिस आई वुड कंक्लूड दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच अब तक वीडियो पे बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा उन सब से जो आपको लगता है कि उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, या इस तरह की गाइडेंस की उन्हें बहुत ज़रूरत है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।